दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास कॉलेज के फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, जो मात्र 16 साल की उम्र में देश छोड़ के यमन चला जाता है और वहां पर एक पेट्रोल पंप पर सिर्फ 300 रुपए महीने की नौकरी करता है। क्या कोई सोच सकता था कि वही लड़का एक दिन भारत की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर देगा और देश का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी की। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके जिंदगी के वो 3 गुप्त नियम बताऊंगा जिन्होंने एक आम लड़के को बिजनेस की दुनिया का किंग बना दिया। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। धीरू भाई का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में मोदबनिया परिवार में हुआ था। उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और जब वो यमन में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे तो वहाँ पर भी उनका दिमाग सिर्फ बिजनेस में ही चलता था। और उन्होंने एक बार देखा कि यमन में जो चांदी के सिक्के हैं उनकी वैल्यू उनमें लगे चांदी से कम है और उन्होंने सिक्कों को पिघलाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने अपने नौकरी से भी कई गुना ज्यादा पैसे कमाए। इसी को कहते हैं बिजनेसमैन की नजर, जो हर स्थिति हर मुसीबत में अवसर ढूंढ ही लेता है। धीरू भाई मात्र 15,000 रुपए लेकर मुंबई वापस आए और उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की शुरुआत की। सिर्फ एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन के साथ उन्होंने मसालों और सूत का बिजनेस शुरू किया। उस समय मार्केट में बड़े बड़े व्यापारी मौजूद थे, लेकिन धीरू भाई ने एक नया तरीका अपनाया। वो कम प्रॉफिट पर ज्यादा माल बेचते थे और अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी क्वालिटी देते थे। इसके बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने अहमदाबाद में बिमल ब्रांड के नाम से एक कपड़ा मिल शुरू कर दिया और देखते ही देखते ओनली बिमल भारत के घर घर की पसंद बन गया। बिजनेस में एक समय ऐसा भी आया जब धीरू भाई को अपना काम बड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी और उस समय भारत के बैंक नए बिजनेसमैन को लोन नहीं देते थे। इस समय कोई और होता तो हिम्मत हार जाता, लेकिन धीरू भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जो भारत के इतिहास में किसी बिजनेसमैन ने नहीं लिया था। वो सीधे देश की आम जनता के पास चले गए। उन्होंने कहा, आप मेरी कंपनी में पैसे लगाइए, बदले में जो भी मुनाफा होगा वो मैं आपके साथ बांटूंगा। और 1977 में जब रिलायंस का IPO आया तो लाखों गरीब और छोटे लोगों ने धीरू भाई के नाम पर भरोसा करके उनकी कंपनी में पैसे लगाए। पर धीरू भाई ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने उन छोटे निवेशकों को भी लखपति बना दिया और इसी वजह से आज भी लोग अंबानी परिवार से ज्यादा धीरू भाई के नाम पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आप धीरू भाई की इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका सबसे बड़ा नियम यही है कि बड़ा सोचो, तेजी से सोचो और सबसे पहले सोचो। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।